Hello and welcome to the Learning Lane and I hope आप बहुत अच्छे होंगे एंड हमारी जो घटना चक्र की सीरीज चल रही थी पीवाईक्यू की एंशियंट हिस्ट्री की, तो उसमें अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पोस्ट मौर्यन पीरियड पे। तो मौर्यन हमने देख लिया था, उसके अलग अलग क्वेश्चंस हमने कर लिए थे एंड अब हम पोस्ट मौर्यन करेंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये जो मतलब सीरीज है या अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं काफी धीरे चल रहे हैं या चीजें अभी याद नहीं हो रही, तो एक बार एंशियंट हिस्ट्री हो जाती है या फिर पूरी हिस्ट्री हो जाती है या एग्जाम के आसपास वी विल conduct a marathon regarding that. And also I'm planning कि एक एक्टिव रिकॉल सेशन शुरू किया जाए या तो टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, बट वो तभी हो सकता है तब जब मुझसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस फील्ड के जो इस यूपीपीसीएस 2026 को टारगेट कर रहे हैं वो मुझसे जुड़े एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि वेदर यू आर लाइकिंग इट और क्या सुधार करने की जरूरत है, एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। तो शुरू करते हैं। विद रेफरेंस टू इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है हमें। तो इसका हमें पता ही है, पहले ग्रीक्स आए थे, फिर शाकाज आए थे, फिर कुषाण आए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें रूलर्स एंड जो डायनेस्टी थी वो दी हुई है हमें। हम सीधा आंसर देख लेते हैं इसका। जो डेमेट्रियस है who was a इंडो-ग्रीक रूलर। रुद्रदमन हम कई बार पढ़ भी चुके हैं। स्काइथियन, गोंडेफर्नेस, पार्थियन एंड वीमा कदफसीज इज कुषाण। ये याद रखेंगे। Which one of the following Indo-Greek ruler issued lead coins? Lead coins किसने निकाले थे? स्ट्रैबो टू ने। Both शंकरशाना एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स। किसके कॉइन्स पर हमें ये देखने को मिलते हैं? द आंसर इज अगस्तकल्स। अगस्तकल्स जो हैं उनके कॉइन्स फाउंड एट अय खानूम इन अफगानिस्तान, जगह का नाम भी याद रखेंगे, ऑन विच हमें वासुदेव यानी कृष्ण एंड शंकर प्रोनाउंसिएशन में भी मैं गलत करूं इसलिए हम बलराम पढ़ते हैं एंड वो डिपिक्ट किया गया है। In which of the following matters the Kardamaka Kshatrap issued and very rare coins? तो कौन से थे? कॉपर के जो हैं वो रेयर कॉइन्स थे। The coinage of Kardamaka ruler is divided into two broad classes. दो तरह के थे। फर्स्ट क्लास में सिल्वर थे that appear to represent the continuation of Kshatrap silver coinage, and second जो थे वो पोटिन के थे, silver and Porten. The Kadmaka ruler Chashtana issued coins in both silver and copper. The question asked about extremely rare coins. The correct answer is copper because Kadmaka ruler issued very few copper coins. तो याद रखेंगे। The largest number of copper coins in northern and northwestern India issued by किसने? कुषाण जो है रूलर्स, उन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स जो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के एरिया में इश्यू किए थे। और इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स का सर्कुलेशन शुरू किया था। हाउएवर द क्रेडिट फॉर मेकिंग देम a regular and widespread currency goes to Kushan rulers. The Kushan circulated both gold and copper. यानी वाइड स्प्रेड बनाने में कुषाण रूलर्स का हाथ था और सर्कुलेशन शुरू किया था इंडो ग्रीक्स ने। Which of the following kings is credited to have issued gold coins for the first time? कौन से जो किंग हैं उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को फर्स्ट टाइम इशू किया था? वेमा कदफसीज। ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स फॉर द रेगुलर यूज, वो था फर्स्ट टाइम, ये है रेगुलर यूज, ये भी वेमा कदफसीज जो कि कुषाण डायनेस्टी के थे, फादर ऑफ कनिष्क। और जबकि जो कुजूला कदफसीज हैं उन्होंने कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था।
फिर से वही रेगुलरली कुषाण किंग्स में बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ, किसके कॉइन्स पे हमें बुद्ध, गौतम बुद्ध देखने को मिलते हैं? कनिष्क के कॉइन्स पर। रूलर जो कुषाण का था कनिष्क, उनके। विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन योद्धा योद्धा कॉइन्स? तो हमें कार्तिक के देखने को मिलते हैं। नोट करेक्टली मैच्ड बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट नोट, इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो कौन सी डायनेस्टी ने किस तरह के कॉइन्स निकाले थे वो दिए हुए हैं। तो कुषाण गोल्डन कॉपर पढ़ा अभी हमने, गुप्ता गोल्डन सिल्वर ये भी देखा हमने, सत्यवाहना गोल्ड, कालाचूरी गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। तो आंसर सत्यवाहना का इसमें गलत दिया हुआ है, बिकॉज सत्यवाहना डिड नॉट इशू गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने सिल्वर, कॉपर, लेड एंड प्रोटीन ये इनके हैं भी, मतलब ये वाले पॉइंट जो है सत्यवाहना रूलर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही याद रखेंगे। विक्रम संवत जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? जो टाइम पीरियड था 57 बीसी। टू अदर नेम्स भी हैं, क्रेता एंड मालव संवत, मालव संवत। In Jain literature, a gap of 470 years is found between Nirvana of Mahavir and the beginning of Vikram Samvat. Mahavir's Nirvana is believed to have taken place in 527 BC. Accordingly, जो ईयर विक्रम संवत का काउंट किया जाता है दैट इज 57 BC, ये हम याद रखेंगे। एंड शाका संवत कब था? 78 AD. The successor of Vikramaditya 57 BC was defeated by Shakas in Vikram संवत, और इसको कमेमोरेट करने के लिए शाका संवत जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट किया गया था। और स्टार्टिंग ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 135 माइनस 57 178, और यहाँ पे कैसे था? 527 माइनस 40। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जस्ट ये वाली डेट जो है वो याद रखेंगे। इसके शाका संवत 78 AD एंड विक्रम इज 57 BC. Chalukya inscription is dated in the year 556 of the Shaka era. It is equivalent to 634. Chalukya inscription में 556 एक ईयर शाका एरा दिया हुआ है, वो किसके इक्वलेंट होगा? तो हमेशा जब भी हम निकालते हैं तो 58 जो है वो प्लस करते हैं, और अगर हमें जो ये निकालना हो, विक्रम संवत निकालना हो, तो हम इसको 57 को माइनस कर देंगे। Which one of the following will be year of Shaka संवत in December 2009? तो इसमें भी हम the year of Shaka would be 2009 minus 78. It should be noted the difference between Gregorian calendar and Shaka is generally 78 years. 77 years in January, February and up to 21, 22 March. ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेंगे कि किस तरह से प्लस या माइनस या कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन शाका संवत एंड विक्रम संवत? दैट इज 135 years. By adding 57 to the calendar, Vikram संवत is obtained, and by subtracting 78, शाका संवत मिल जाता है हमें। Thus 2026 यानी कि जो अभी का टाइम है, विक्रम संवत 2083 एंड शाका संवत माइनस करके 1948। Therefore the difference जो है दोनों का आ जाएगा 135। वही हमसे पूछा था। What is the date of Sarnath Buddhist image inscription of Kanishk? तो that is 81 AD. और ये जो है मथुरा से लाई गई थी, इंस्टॉल्ड एट सारनाथ इन द थर्ड ईयर ऑफ कनिष्क ascension. In which year the coronation of Kushan king Kanishk was held? 78 AD अभी हमने देखा। Consider the following names of contemporary of Kanishk. तो इनमें से कौन कौन से कंटेम्पररी थे? अश्वघोषा जो है वो कोर्ट पोइट थे कनिष्क के। वासुमित्र was also scholar under कनिष्क, तो वासुमित्र भी थे, जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में भी थे। जबकि कालिदास जो है
वो गुप्ता पीरियड से, एंड कम्मन जो है वो भी काफी बाद में थे। तो आंसर इज सी, यानी कि अश्वघोषण वासुमित्रा। किसके कंटेम्पररी थे अश्वघोष? अभी हमने पढ़ा कनिष्क के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क? तो पतंजलि जो है वो नहीं थे। अब जो एसोसिएटेड थे एक बार उनका नाम देख लेते हैं। अश्वघोषा, नागार्जुन, पार्श्व, चरक जो है ये कनिष्क के कोर्ट में थे, जबकि पतंजलि नहीं थे। पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी है? महाभाष्य ऑन पनिनीज अष्टाध्यायी, और ये शुंग पीरियड में थे, ये भी याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अडोन द कोर्ट ऑफ? फिर से वही क्वेश्चन, तो इसका आंसर है विशाखा दत्ता। अभी हमने देखा कौन थे और कौन नहीं थे। विशाखा दत्ता ने मुद्र राक्षसा लिखी थी, संस्कृत प्ले है ये, और वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे। ठीक है। Which of the following cities is not mentioned in Rabtak inscription of Kanishk? श्रावस्ती। रबतक इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया गया था 1993 नियर सुरह कोटल इन अफगानिस्तान। ग्रीक स्क्रिप्ट में एंड बैक्टीरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन जो है वो कनिष्क से रिलेटेड है, द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। 4 cities are mentioned in this inscription: Saket, Kaushambi, Patliputra, Shrechampa. Shravasti is not mentioned in it. Kushan traded through Gulf of Persian and Red Sea. Their well-organized naval force bases was highly qualified. वैसे पहले इन दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो सही है कि पर्शियन गल्फ और रेड सी वाला जो एरिया है वहां से ट्रेड करते थे, तो उससे ये वाला आंसर तो हमारा चला जाएगा। Their well-organized naval forces base were highly qualified. तो ये स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलत है। The Periplus of the Erythraean Sea and excavation of Arikamedu evidences जो है हमें काफी सारे ports and commercial centers के मिलते हैं, जो कि ये क्लियरली बताता है कि कुषाण carried on trade with the western world through sea routes of Persian Gulf and Red Sea. However, जो उस एग्जिस्टेंस ऑफ पावरफुल कुषाण नेवी जो है ये इसका एविडेंस हमें कहीं नहीं मिलता। Who among the following Ayurvedacharya was educated at Takshila University? तो इसमें आंसर जो है वो दो हैं, चरक एंड जीविका। तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट डे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जो कि गांधारा का कैपिटल हुआ करता था, एंड रेनाउड सेंटर ऑफ लर्निंग है। स्टूडेंट केम हियर फ्रॉम फार, दूर दूर से शिक्षा लेने के लिए जो है लोग आते थे। किंग प्रशनजीत ऑफ कौशल, जीवक द रॉयल फिजिशियन ऑफ बिंबिसारा, ये भी याद रखेंगे फैक्ट। चरक द रॉयल फिजिशियन ऑफ कनिष्क, बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु, चाणक्य एंड अदर रिसीव्ड एजुकेशन हियर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड? किसके बीच में था? तो दैट वाज इंडस एंड झेलम। द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल is found in the inscription of Rudradaman of Kathiawar. Rudradaman of Kathiawar, Kavya style. Junagadh inscription of the Shaka Kshatrap Rudradaman of Kathiawar was found Girnar Hill in Gujarat. This inscription engraved in Brahmini script and composed in Sanskrit is the earliest Sanskrit inscription discovered so far. Poetic style में है। Who renounced Sudarshan Lake without using forced labor? आंसर इज रुद्रदमन। सुदर्शन लेक से इसका जो एविडेंस है वो हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलता है कि उन्होंने ये रिपेयर कराई थी विदाउट बेगार। इट हैज ओरिजिनली बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर्स पे बनवाए गए थे। गांधारा आर्ट, जूनागढ़, मिलिनपन और तक्षशिला। तो मैच द फॉलोइंग देखना है। गांधारा आर्ट किससे रिलेटेड थे? कुषाण से, कुषाण रूलर से। जूनागढ़ अभी हमने ऊपर भी देखा, रुद्रदमन, तो इसी से ही हमारा आंसर आ जाएगा सी। कुषाण से रिलेटेड गांधारा, जूनागढ़, रुद्रदमन, मिलिंद पनो मियंडर एंड तक्षशिला पट्टिका।
ओके, नेक्स्ट। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज द सिंथेसिस ऑफ इंडियन and Greek art. Gandhara style is a mixed style of Indian and Greek sculptures. Since the subject matter of this art was Buddhist, it is also called Greco-Buddhist क्योंकि ये दोनों का mix था। The main patron जो हैं वो शाकायन कुशान थे गांधारा के। Bamiyan of Afghanistan was famous for Buddha statue. Carved into the hills, ये स्टैचू जो है वो हिल्स में कार्व था एंड वर डिस्ट्रॉयड इन 2001 ड्यूरिंग द तालिबान रूल इन अफगानिस्तान। ये भी याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट टू अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। एक तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि दो अश्वमेध यज्ञ जो है किसने किए थे? पुष्यमित्र शुंगा ने। और कौन से इंस्क्रिप्शन में है? अयोध्या। उन्होंने बृहद्रथ को मारा था, लास्ट मौर्यन रूलर जो थे, एंड स्टैब्लिश किया था शुंग डायनेस्टी को। अयोध्या इंस्क्रिप्शन में हमें ये मिलता है। द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वाज कंटेम्पररी ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। विच डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्यन इन सदर्न इंडिया? तो सत्यवाहना जो है सदर्न इंडिया में काफी पावरफुल थी। इन द पुराणास द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी इज सिंधुक, शिमुका एंड शिप्रका। तीनों नाम याद रखेंगे। And who established his rule after killing Shusharma, the ruler of Kannav dynasty. Kannav dynasty के ruler को मार के, ये भी important fact है। Shamuka was the founder of Satyavana, अभी हमने देखा। Which among the following was the earliest dynasty? Earliest dynasty कौन सी थी इनमें से? सत्यवाहना थी। According to the sources, Shamuka is considered to be around 200 BC. The capital of Satyavahana क्या था? अमरावती। In the Puranas, the dynasty has been referred to as Andhra Bhrithya or the belonging to Andhra tribe or race. Earliest capital जो थी वो अमरावती थी। Which place was the capital of Satyavahana? Pratishthan. From which of the following ruler Ekam Brahman has been used? किसके लिए यूज किया गया है? गौतमीपुत्र सत्यकर्णी। और गौतमीपुत्र सत्यकर्णी से रिलेटेड कौन से इंस्क्रिप्शन है? नासिक। सत्यवाहना रूलर थे ये, जिनको एका ब्राह्मणा भी बोला जाता था। द अनपैरेलल्ड ब्राह्मणा और द पीयरलेस ब्राह्मणा। द सत्यवाहना रूलर संस्कृत अलोंग विद प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेज वर डेवलप्ड। सही है ये। सत्यवाहना किंग्स प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेज फॉर लिटरेरी राइटिंग। तो क्या ऐसा था? बिकॉज दे प्रमोटेड, तो आंसर इज यस। यानी काफी सारी फोक लैंग्वेज भी थी, संस्कृत भी थी। एक किंग हाला थे जिन्होंने कथा सती जो है वो लिरिकल वर्क लिखा था, मार्क्ड बाय श्रृंगार रस इन प्राकृत लैंग्वेज। एमिनेंट स्कॉलर्स गुणाध्या एंड श्रववर्मन हाला के कोर्ट में रहते थे। गुणाध्याय कंपोज द वर्क बृहत कथा, ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे। विच वॉज रिटन इन पिशाची, I don't know what is this language होगी। श्रववर्मन composed संस्कृत ग्रामर and title कतंत्रा, ये भी काफी important है। From an inscription at Kanheri, it is known that the Satyavahana queen used Sanskrit. Thus, it is clear that during the Satyavahana age, along with Sanskrit, Prakrit, vernacular language भी जो है वो develop भी हुई थी और काफी popular भी हुई थी। With reference to Satyavahana ruler, which of the following statement is correct? Satyavahana ruler were the nurturers of Prakrit language. Public aspects of the art got more encouragement during the Satyavahana period. The answer is both are correct. Prakrit language ऊपर हमने पढ़ाई कौन कौन सी लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। The rulers of which of the following dynasty called Shri Parvatya in Purana? किसको बोला गया था? तो इक्ष्वाकु को बोला गया था। आंध्र भृत्या श्री पर्वत्या, रूलर ऑफ श्री पर्वत एंड आंध्र इन द पुराणास इक्ष्वाकु। अर्लियर दे वर फ्यूडेटरीज थे ये सत्यवाहना के, बट जब सत्यवाहना डायनेस्टी का डिक्लाइन होने लगा तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए। इनके फाउंडर कौन थे? श्री शांतमुला, शांतमूल। Which of the following king was a patron of Jainism? तो खारवेल जो है
जो छेदी रूलर ऑफ कलिंग, वो ग्रेटेस्ट एम्पायर थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के, और अनडेटेड इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा केव इन उदयगिरी हिल, भुवनेश्वर इन उड़ीसा, जो इस बारे में बताती है कि वो जैनिज्म को काफी मानते थे, स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन था। The king of Kaling, Kharvel, was related to which dynasty? छेदी अभी हमने ऊपर देखा। Inscription of हाथी गुम्फा खारवेल से related था। Which of the following is not correctly matched? नासिक गौतमीपुत्र सत्तकर्णी, हाथी गुम्फा खारवेल ऊपर देखा। गिरनार भी हमने रुद्रदमन सुदर्शन लेक वाला देखा। आंसर सी है क्योंकि ये है गलत। भितारी, भितारी किससे रिलेटेड है? पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त। Whereas पुलकेशिन 2 से रिलेटेड है अ होल इंस्क्रिप्शन। तो हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे ही समाप्त होता है, एंड आई रियली होप यू लाइक इट, एंड प्लीज कमेंट एंड टेल मी कि कैसा लग रहा है, क्या बेहतर करने की जरूरत है, एंड you what can you expect from me so that I can be of greater help, एंड मैं भी सीख रही हूँ, एंड आई होप कि मैं जो सीख रही हूँ, जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो आप सबको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।